हेलो स्टूडेंट, अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो पर लेकर के आ चुका हूं प्यारे बच्चों, एक कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 का सेट बी है। कौन सा है? सेट बी है। सेट दो ठो में बनाया हूं, तो ये सेट दूसरा है, ठीक ना। कक्षा 9वीं का सामाजिक विज्ञान है, रियल पेपर। कल जो कि आपका पेपर होगा 10 दिसंबर को, उसका पेपर है प्यारे बच्चों, एकदम ओरिजिनल पेपर। यदि आपको पूरे 75 में से 75 अंक चाहिए तो वीडियो को लास्ट तक देखना, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, और इस वीडियो को जितना हो सके दोस्तों अपने फैमिली में भेजो, अपने दोस्तों में भेजो, ताकि सभी के पास पहुंच पाए और वो भी अच्छे से तैयारी कर सकें। एक पेपर और मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है, वो सेट ए था, ये सेट बी है, ठीक। इसको आप अच्छे से तैयार कर लेना। यहाँ पास आप देखो, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, और पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। भारत के उत्तर में स्थित नवीन वलित पर्वत श्रृंखला है, तो कौन सी वलित पर्वत श्रृंखला है? तो हिमालय। ब नंबर क्या हो जाएगा? हिमालय। फिर भारत में वैक्स का मताधिकार की उम्र कितना है? 18 वर्ष है, तभी वोट दे सकते हैं। भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ था, कब हुआ था? भारतीय संविधान सभा का गठन इसका हो जाएगा 1946 में हुआ था, ठीक। फिर अगला क्या है? लोकसभा सदस्यों की संख्या सर्वाधिक किस राज्य में है? तो किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश। किसमें? उत्तर प्रदेश। सा नंबर। अगला क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक निर्धन राज्य कौन सा है? तो बिहार है। कौन सा है? बिहार, ठीक। अगला क्या है? डेमोक्रेसी किस भाषा का शब्द है? तो डेमोक्रेसी किस भाषा का शब्द है? यूनानी भाषा। कौन सी? यूनानी भाषा। इस तरीके से आपको ऑब्जेक्टिव के आंसर मैंने यहाँ पास बता दिए हैं, और आप इसको अच्छे से तैयार कर लेना। यहाँ पास देखो, अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों? रिक्त स्थानों की पूर्ति करने को कहा गया है, ठीक। क्या करना है? रिक्त स्थानों की पूर्ति। पहला है, भारत का संविधान लिखने वाले सभा में खाली स्थान सदस्य थे, तो कितने सदस्य? भारत का संविधान लिखने वाले सभा में खालिस्तान सदस्य थे, तो कितने सदस्य थे? इसको आपको बाद में बताऊंगा, ठीक ना। लेकिन कब से स्टार्ट हुआ? तो 26 नवंबर 1949 से लिखना स्टार्ट हुआ था, ठीक ना। प्रारूप समिति के अध्यक्ष खालिस्तान थे, तो इसका आंसर प्यारे बच्चों मैं आपको नेक्स्ट वीडियो पर बताऊंगा। क्या? नेक्स्ट वीडियो पर इन सभी के आंसर मैं आपको बता दूंगा, आप निष्फिक्र रहिएगा, ठीक। इन सभी के आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो पे पूरे सॉल्यूशन एकदम एक एक सॉल्यूशन के साथ आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक। ओ सॉरी, यहाँ पास मैं आपको बताते जा रहा हूँ, भारत का संविधान लिखने में सभा में खालिस्तान सदस्य थे, तो 299 सदस्य थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष खालिस्तान थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने लिखा था, अंबेडकर, ठीक। फिर अगला क्या है? प्रारूप भारत में वैक्स मताधिकार का उम्र कितना है? तो 18 वर्ष है। कितना वर्ष? 18 वर्ष है। जो अपने परिवार के साथ काम करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें छोटे किसान कहते हैं। क्या कहते हैं? छोटे किसान। अर्थव्यवस्था के खालिस्तान प्रमुख क्षेत्र होते हैं, तो 3 क्षेत्र होते हैं। कितने? 3। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप खालिस्तान है। एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप माना जाता है, ठीक। अगला क्वेश्चन यहाँ पास आपको बताते जा रहा हूँ। सत्य असत्य लिखना था, ठीक ना। रूस में सामूहिक खेती को कोल खोज कहा जाता है, ये सत्य है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, ये भी सत्य है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ये भी सत्य है। रबी की फसल गर्मी में मौसम में लगाई जाती है, ये असत्य है। फिर मनरेगा के अंतर्गत 200 दिन काम की प्रक्रिया है, ये भी असत्य है।
मूल कर्तव्य 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, ये भी असत्य है। ठीक, इस तरीके से आप सत्य असत्य बड़े आराम से लगा सकते हैं। अगला है सही जोड़ी। सही जोड़ी मैं यहाँ पास आपको बताते जा रहा हूँ, आप नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक, पहला हिमानी। हिमानी का हो जाएगा हिम और बर्फ के खिसकते ढेर। चिनार। चिनार का क्या हो जाएगा, इसका होगा चंद्र भाग। ठीक, क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल का क्या होगा प्यारे बच्चों, इसका हो जाएगा जेट वायु धाराएं। ठीक, फिर देश का सर्वोच्च कानून, इसका हो जाएगा संविधान। फिर पूर्व परिवारों की संख्या 450। ठीक, फिर सबसे कम क्षमता बिहार, साक्षरता बिहार। इस तरीके से आप सही जोड़ी लगा लीजिएगा। ठीक, फिर यहाँ पास देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, प्रश्न क्रमांक 5वां है, बैरन द्वीप भारत के किस द्वीप समूह में स्थित है। तो इसका होगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। क्या होगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी। कौन सी है, गोदावरी। महावट किसे कहते हैं, तो उत्तर भारत में शीतकालीन वर्षा को। फ्रांस की क्रांति कब आरंभ हुई थी, 1789 ईस्वी में आरंभ हुई थी। शक्ति विकेंद्रीकरण का सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया था, तो किसने प्रतिपादन किया था, मास्टवेक्यू ने किया था। ठीक, फिर निर्धनता रेखा से क्या आशय है, तो इसका आंसर लिखिएगा नागरिकों के उस न्यूनतम आर्थिक स्तर से है जो उनके जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक होता है। ठीक, इस तरीके से आप लिख लेना। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पास देखो, भारत के पड़ोसी देशों के नाम, तो कौन कौन से हैं, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार और चीन। ठीक, भारत के किन्हीं 2 प्रमुख झीलों के नाम लिखिए, तो बुलर झील, लोनार झील, चिल्का झील, ये भारत के झील हैं। ठीक, अपवाह तंत्र से क्या आशय है, तो इसका आंसर होगा प्रायद्वीपीय भारत की कठोर भूमि से निकलने वाली चंबल, केन, बेताल, सोन और दामोदर नदियाँ भी गंगा प्रणाली का अंग है। नमामि देवी नर्मदे क्या है, ये वाला का आंसर ना। इस तरीके से इनके आंसर आप लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, राजस्थान की जलवायु उष्ण शुष्क होता है के क्या कारण है, संक्षेप में लिखिए। और अथवा में है ग्रीष्मकालीन में प्रतिद्वीपीय भारत के तापमान क्यों कम हो जाते हैं, लिखिए। तो इन सभी के आंसर आपको मैं बता दूंगा, नाम लिखिए। और पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, जैसे पाकिस्तान हो गया, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, चीन, ये अपने क्या हैं, और अफ़गानिस्तान, ये सारे चीज़ें क्या हैं, पड़ोसी देश हैं। और अथवा में क्या है, भारत के किन्हीं 2 प्रमुख झीलों के नाम, एक चेलम झील हो गया और लोनार झील हो गए, भारत के 2 झील हो गए। अपवाह तंत्र से क्या आशय है, इसके अथवा में है नमामि देवी नर्मदे से क्या आशय है। इन सभी के आंसर मैं अच्छे से दिखाऊंगा, पर पहले 3-4 क्वेश्चन देख लूँ, क्योंकि पीडीएफ में प्यारे बच्चों बार बार खोलने में डिस्टर्ब होता है, इसलिए पहले 3 क्वेश्चन देख लूँगा, फिर 3 आंसर, है ना। राजस्थान की जलवायु उष्ण शुष्क होने से क्या कारण है, संक्षेप में लिखिए। और इसके अथवा में क्या है, ग्रीष्मकालीन के प्रायद्वीप भारत के तापमान क्यों कम कर रहा है, कारण दीजिए। तो इसमें आपको मैं बता दूं कौन कौन से आपके क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं। नमामि देवी नर्मदे 1 नंबर, पड़ोसी देश ये 2रा नंबर, और ये वाला ग्रीष्मकालीन वाला ये 3रा नंबर, और ये 4था नंबर। ये 4 क्वेश्चन आपके पेपर में आए हैं, इसको अच्छे से तैयार कर लेना। इनके आंसर देख लेते हैं।
तो यहाँ पास आप देख सकते हैं ये है छठवां नंबर अपने भारत के पड़ोसी देश। ठीक, फिर यहाँ पास देखिए अथवा में एक बुलर झील, लोनार झील और चिल्का झील, ये भारत की 3 झील हैं, लेकिन 2 झील पूछा गया है। एक क्वेश्चन क्रमांक 7वें का पूरा आंसर यहाँ पास विधिवत दिया गया है प्यारे बच्चों। आप इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं या कि वीडियो को रोक करके लिख सकते हैं। गंगा प्रणाली का अंग है। ठीक, फिर यहाँ पास देखो इसके अथवा में 7वें का अथवा यहाँ पास आप अच्छे से देख सकते हैं। ये नमामि देवी नर्मदे के बारे में है क्वेश्चन, तो उसका आंसर पूरा यहाँ पास दिया गया है। फिर यहाँ पास देखिए अगला क्वेश्चन का आंसर 8वें नंबर का क्या था, उष्णकटिबंधी वाला था ना, राजस्थान वगैरह में, तो वहाँ के लिए ही है। फिर ये ग्रीष्मकालीन में प्रायद्वीपीय भारत में तापमान कम होने के क्या कारण हैं, तो यहाँ पास 2 कारण बताए गए हैं। ये आप 2 कारण देख सकते हैं, इन दोनों कारण को आप अच्छे से लिख लेना। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन यहाँ पास आप देख सकते हैं प्यारे बच्चों, क्या है, चक्रवात प्रभावित राज्यों के नाम लिखना है कोई 2, और इसके अथवा में है भारत के जलवायु का जेट पवनों पर का प्रभाव समझाइए कोई 2। ये 2 नंबर के क्वेश्चन है, ये कल आपको देखने को मिलेगा, दोनों में से एक कोई। फिर खुलक शब्द की परिभाषा लिखना है, और खूनी रविवार की घटना क्या थी। एक ये वाला वेरी मोस्ट और ये दोनों वेरी मोस्ट। ठीक, ये अति महत्वपूर्ण है, कल आपको देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पास देखो, इजारेदारी का क्या अर्थ है, और इसके अथवा में है 1 ग्राम किसे कहते हैं। ये 2 नंबर के क्वेश्चन हैं, ये आपको देखने को मिलेगा कल पेपर में। ठीक, अगला है संविधान संशोधन क्या है, और इसके अथवा में भारतीय संविधान की विशेषताएं लिखिए। ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, इनके आंसर मैं आपको बता रहा हूँ, नोट डाउन कर लो। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं भारत में चक्रवात प्रभावित राज्य पश्चिम बंगाल है और उड़ीसा है, ये 2 राज्य हैं। ठीक, और इसके अथवा में क्या है, जेट धाराओं से पश्चिम प्रवाह द्वारा देश के उत्तर एवं उत्तर पश्चिम भाग में पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ आते हैं। ठीक, फिर यहाँ पास देखो क्वेश्चन क्रमांक 10वें का आंसर कौन सा है, कुलकस रूस में संपन्न किसानों को कुलकक कहा जाता है। ठीक, फिर इसके अथवे में यहाँ पास देख सकते हो पूरा विधिवत यहाँ पास खूनी रविवार की घटना वाला ये आंसर पूरा विधिवत यहाँ पास दिया गया है। क्वेश्चन क्रमांक 11वें का आंसर यहाँ पास दिया गया है बच्चों, आप इसको देख सकते हैं। एकाधिकार कहते हैं किसे कहते हैं, और अनौपचारिक सरकार वाला एक क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर यहाँ पास देखो अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक, ये वाला है संशोधन, संविधान संशोधन वाला था, क्वेश्चन क्रमांक 12वां, और इसके अथवा में था भारतीय संविधान की विशेषताएं। तो ये यहाँ पास विशेषताएं वगैरह दी गई हैं, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं और अच्छे से तैयार कर लेना, क्योंकि ये कल पेपर में आपको देखने को मिलेगा प्यारे बच्चों, इसलिए बार बार कह रहा हूँ अच्छे से तैयार कर लेना। ठीक, यहाँ पास देखो अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पास देख सकते हैं मौलिक अधिकारों को परिभाषित करना है, और इसके अथवा में क्वेश्चन है जनहित याचिका है। जनहित याचिका क्या है, ये चीज़ें क्वेश्चन आया हुआ है। अगला है कार्यशील पूंजी से क्या आशय है, और इसके अथवा में है हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं। हरित क्रांति वाला बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन, इसको तैयार कर लेना क्योंकि कल ये आया हुआ है। और एक ये वाला क्वेश्चन मौलिक अधिकारों की परिभाषा वाला, ये दूसरा क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन तैयार कर लेना क्योंकि कल आपको पेपर में देखने को मिलेगा। ठीक, फिर यहाँ पास देखो अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, शिशु मृत्यु दर से क्या आशय है, और इसके अथवा में है प्रचंड बेरोजगारी से क्या आशय है। दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आर्थिक एवं गैर आर्थिक क्रियाओं में अंतर, और इसके अथवा में है जनसंख्या की गुणवत्ता निर्धारित करने वाले कारक को समझाइए। फिर अगला क्वेश्चन है लोकतांत्रिक चुनावों के लिए जरूरी न्यूनतम शर्तें कौन कौन सी होती हैं, और विधायक क्या होते हैं। इन सभी के आंसर मैं आपको यहाँ पास दिखा रहा हूँ, नोट डाउन कर सकते हैं। यहाँ पास देखिए क्वेश्चन क्रमांक 13वें का है संविधान के तहत गारंटीज, ये वाला, इसके अथवा वाला आंसर यहाँ पास है 13वें का। ठीक, दोनों को लिख लेना।
ये है क्वेश्चन क्रमांक 14 का आंसर, और ये 14 के 8वां का आंसर। और ठीक, फिर यहाँ पास देखो ये 15 का आंसर है, और ये 15 के 8वां का आंसर यहाँ पास पूरा दिया गया है। यहाँ पास देख सकते हैं 16 का आंसर यहाँ पास पूरा विधिवत दिया गया है बच्चों, इसको आप नोट डाउन कर लेना। ठीक, फिर ये 16 के 8वां का आंसर यहाँ पास आप अच्छे से देख सकते हैं। ठीक, फिर यहाँ पास देखिए क्वेश्चन क्रमांक 17 का उत्तर यहाँ पास पूरा विधिवत दिया गया है, और 17 के 8वां का आंसर यहाँ पास दिया गया है। दोनों क्वेश्चनों को आप अच्छे से तैयार करके जाना। ठीक, फिर इसके आगे क्वेश्चन क्या है, यहाँ पास देखो अगला क्वेश्चन रेशम मार्ग पर संक्षिप्त में लिखना है, और इसके 8वां में क्या है, भुवन पोर्टल पर टिप्पणी लिखना है। एक क्वेश्चन 3 नंबर के प्यारे बच्चों तैयार कर लेना। और झूमी खेती पर टिप्पणी, ये वाला वेरी मोस्ट है, 3 नंबर का है, वेरी मोस्ट है, तैयार कर लेना। इसके 8वां में है राय का समुदाय की जीवन शैली लिखिए कि कैसी थी। ठीक ना। फिर यहाँ पास देखिए अगला क्वेश्चन, भारत में निर्धनता उन्मूलन के लिए सरकार द्वारा चलाई गई 3 योजनाओं के नाम लिखना है, 3 नंबर का है। इसके 8वां में क्या है, राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम के बारे में लिखना है। और 21वां क्या है, महानदी के नाजीवाद को जन आंदोलन बनाने में क्या भूमिका है, 4 नंबर का क्वेश्चन है। इसके 8वां में क्या है, रबी और खरीफ फसल में अंतर बताओ। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है, लोकतंत्र के खिलाफ अपन मत तर्क सहित लिखिए, और इसके 8वां में है, भारत में चुनाव लोकतांत्रिक तरीके के होते हैं समझाइए। ये 23वें के क्वेश्चन हैं जो कि ये आपको मानचित्र में दर्शाने हैं। तो इन सभी के आंसर यहाँ पास बता रहा हूँ, नोट डाउन कर लो। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं क्वेश्चन क्रमांक 18वां, और उसके 8वां का आंसर यहाँ पास दिया गया है। इसी तरीके से यहाँ पास क्वेश्चन क्रमांक 19वें का आंसर है, 19वें के 8वां का आंसर यहाँ पास दिया गया है। आप देख सकते हैं 19वें के 8वां का आंसर। फिर ये 20वां क्वेश्चन क्रमांक 20 और उसके 8वां का आंसर, दोनों आंसर दिए गए हैं, नोट डाउन कर लो। क्वेश्चन क्रमांक 21 का आंसर यहाँ पास आप देख सकते हैं, ये 8वें का आंसर है। ठीक, फिर यहाँ पास देखिए क्वेश्चन क्रमांक 22वें का आंसर है, आमतौर पर भारत के लोकतंत्र के खिलाफ निम्नलिखित तर्क कुछ इस प्रकार हैं। ठीक, फिर यहाँ पास 23वें का आंसर पूरा दिया गया है। ये दिल्ली दर्शाया गया है, क्या क्या दर्शाया गया है, ये दिल्ली, कर्क रेखा, छोटा नागपुर यहाँ पास है, नागपुर का पठार, नर्मदा नदी यहाँ पास, और बंगाल की खाड़ी यहाँ पे। तो ये चीज़ें आप दर्शा लीजिएगा। और इसी तरीके से हमने सारे क्वेश्चन के आंसर कवर कर लिए हैं। इसके इस सभी को अच्छे से तैयार कर लेना। एक भी क्वेश्चन आपके छूटने नहीं चाहिए बच्चों, क्योंकि एक भी क्वेश्चन छूट गया, मान के चलो वही आ गया तो, है ना। तो इसीलिए बोल रहा हूँ सभी क्वेश्चन को तैयार कर लेना। और मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक लिए जय हिंद जय।